Hello students, welcome to the channel Mathematics Circle Study with Parul. And we were doing trigonometry and we have finished that chapter in our last video. And today we are going to start application of trigonometry, heights and distances. आज हम बच्चों एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करके अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी अपनी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले। ठीक है, देखते हैं। हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे और ये हमें फिलहाल किस जैसा दिखाई दे रहा है जब हम पैरेलल लाइंस स्टडी करते हैं उस तरीका की ये हमें दिखाई दे रहा है। पैरेलल लाइंस का भी हम बेसिक यहाँ पे यूज करने वाले हैं बच्चों, लेकिन ये डायग्राम हम किस तरीके से स्टडी करेंगे वो हम देखते हैं। O एंड P हमें दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं एंड P हमारा क्या है एट हायर लेवल है एज कंपेयर टू O। ठीक है, P हमारा ऊंचाई पे है और O हमारा उससे नीचे है। अब देखिए, अब हम डायग्राम स्टडी किस तरीके से करेंगे। ओ ए एंड सेकेंड लाइन है हमारी BP। ये दोनों हम लाइंस को हम क्या कहेंगे, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारी। तो देखो किस तरीके से हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो इस अगर हम जमीन पे खड़े हैं तो ऊंचाई पे हम कोई भी लाइन कंसीडर कर सकते हैं और वो हमारी लाइन क्या होगी, हमारे ग्राउंड के पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो हमने BP एंड OA हमने क्या ले ली, दो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली हैं। अब देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, जो O पॉइंट है यहाँ पे हम खड़े हैं, ये हम हैं। ठीक है, यहाँ हम खड़े हैं और P पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कोई। ठीक है, P पे हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। तो हम ऑब्जेक्ट को गर्दन ऊपर करके, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट P पे, जो P हमारा ऑब्जेक्ट है या P पॉइंट पे हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम उसको O से देख रहे हैं। तो हमारी नजरें ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बनाएंगी, ये एंगल बनाएंगी और इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOP। ठीक है, तो ये वाला हमारा एंगल होगा और जो OP लाइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, OP को हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट। मतलब इस लाइन के अलोंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये हमारी लाइन ऑफ साइट है तो हमारा एंगल उस टाइम पे हमारा क्या बनेगा, AOP, जो हमारा एंगल ये है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो तो हम यहाँ पे शो करेंगे, अपने डायग्राम्स में हम उसको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये हमारा यही बनेगा। ओके, अब हम एक और
सिनेरियो देखें, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम ऊंचाई पे खड़े हैं। ये हमारी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये हमारा पॉइंट ए ओ पी एंड दिस वन इज योर बी। अब की बार हम क्या कहेंगे, या लास्ट डायग्राम में यहाँ पे क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब की बार हम छत पे खड़े हैं एंड ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड पे है, ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो अब की बार हमारी लाइन ऑफ साइट हमारी सेम है, लेकिन एंगल हमारा कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमारा एंगल, ये वाला बनेगा। ठीक है, और इस एंगल को हम क्या कहें, ये एंगल हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जब हम हाइट पे हैं एंड ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, ये हमारा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम हाइट पे हैं एंड ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, पी हमारा क्या है, ऑब्जर्वर्स पॉइंट, कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर्स पॉइंट होगा। उसके बाद हम और चीजें इसमें क्या देख सकते हैं बेसिक में, हिंदी में, और अगर हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, कि हम उन्नयन, नयन आंखें और उन्नयन की हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा ये। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखें तो ये बनेगा अवनयन कोण। अवनयन मतलब आंखें नीचे करके हम लोग देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या बनेगा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनयन कोण। ठीक है, अब ये हम अपने वर्ड प्रॉब्लम में ये बेसिक हमारा किस तरीके से यूज होगा वो हम देखेंगे जरा। एक बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ से ही रिलेट करता है। एंड क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, स्ट्रिंग है ऑफ काइट 100 मीटर लॉन्ग, जो हमारी पतंग की डोरी है वो हमारी 100 मीटर लंबी है। ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अगर मान लो पतंग यहाँ उड़ रही है और ये उसकी डोरी है, तो ये हमारी ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये हमारी डोरी है 100 मीटर लंबी। तो वो पूछ रहा है काइट की हाइट क्या होगी, ये हमारी हाइट है और इस पॉइंट पे हमारा काइट है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है h। तो हम अपने पॉइंट्स a b c, ठीक है, अब देखिए ये बेसिक हमारा कैसे यूज होगा। अब देखो, अगर काइट यहाँ है तो यहाँ है, तो काइट की तो आंखें हैं नहीं, देखेंगे कौन, हम ही तो देखेंगे कि, और हम कहाँ होंगे, हम होंगे ग्राउंड पे, और हम कहाँ देख रहे हैं, हम काइट की तरफ अगर देखें तो ये हम 60 डिग्री का एंगल है हमारा, और ये हमारा एंगल कौन सा बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें h फाइंड आउट करना है। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे किस तरीके से काम करेगी, हम अपनी एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया या नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायग्राम ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है तो आप उसको एक बार पढ़िए, 2 बार अगर रीड आउट करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम ही, स्टेटमेंट ही आपको बताएगी कि डायग्राम किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे हमारा काइट है
एंड सी पे हम खड़े हैं, एंगल 60 डिग्री है एंड 100 मीटर हमारे काइट की स्ट्रिंग है जो काइट से बंधी हुई है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एच। तो ये हमारी क्या बन गई है, ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है जिसमें एक साइड दी गई है, एक हमें निकालनी है और एक एंगल दिया गया है। और हमने शुरू में भी देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, एक एंगल पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, एक तीनों में से कोई भी एक साइड पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ए बी हमने एच हमने लेट किया है, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। एंड ए सी इज योर 100 मीटर, ये हमें गिवन है। एंड एक एंगल दिया गया है, एंगल हमारा ए सी बी, एंगल ए सी बी हमें कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम किस तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पे जो चीज हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, जो अननोन है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, हमें एच नहीं दिया गया है, एच बाय ए सी हमें दी गई है। अब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर ये हमारा एंगल है तो इसके सामने क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। दोबारा से हमारे वही बेसिक आने शुरू हो गए हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो में हमने किए थे, ठीक है। ये एच है और नीचे हमें क्या है, ये तो हमारा एच हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। और ए सी हमारा कितना, 100 जो हमें दिया गया है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, P बाई एच इज योर साइन, और एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। तो साइन 60 हमारा कितना होगा, साइन 60 हमारा होगा √3/2, साइन 60 होगा हमारा √3/2। और एच हमें फाइंड आउट करना है, ए सी हमारा कितना है, 100 है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एच हमें मिल जाएगा √3/2 इंटू में 100, कितना हो गया हमारा 50√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज वर्ड प्रॉब्लम में यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। और ये हमारी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, बिल्कुल स्टार्टिंग ए से हमने शुरू किया है, ठीक है। इस तरीके की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो हायर लेवल की होती हैं थोड़ी लेंदी होती हैं और डायग्राम भी में भी हमारी 2 या 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनती हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस तक हम पहुंच जाएंगे अगर हम बेसिक से ए से शुरू करेंगे तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये हमारा बेसिक था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।